नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज का सबसे जो पहला हमारा प्रश्न होने वाला है, कुमायूं के कटोली, कौन सा भाई? कुमायूं के कटोली परगना के ग्रामों को बद्रीनाथ मंदिर के सदाव्रत हेतु दान किया गया था भाई। तो किन के द्वारा किया गया था, किसने किया? तो रण बहादुर शाह के द्वारा किया गया। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, वह अनुदान जो धर्म के कार्यों के लिए या तीर्थ यात्रियों के भोजन के लिए दिया जाता है उसे सदाव्रत कहते हैं। रण बहादुर के द्वारा 1797 में बद्रीनाथ मंदिर के लिए सदाव्रत दिया गया था। कांतिवती देवी के द्वारा केदारनाथ मंदिर के लिए 1797 में भी सदाव्रत दिया गया था भाई। तो कांति देवी ने भैया किस मंदिर के लिए दिया? तो केदारनाथ मंदिर के लिए सदाव्रत दिया था भैया। और कब दिया था? तो 1797 में दिया था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो नेपाल का समूचा साहित्य भैया नेवारी भाषा में लिखा गया था भाई। किस भाषा में? तो नेवारी भाषा में लिखा गया था। गोरखों की ओर से जो राजभाषा है उसे गोरख्याली कहा जाता है। नेवारी भाषा को गोरखाओं की साहित्यिक भाषा मानी जाती है। गोरख्याली भाषा को संस्कृत से निकाला हुआ माना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याल नाम गोरखाओं द्वारा किए गए अत्याचारी शासन को कहा जाता है भाई। ठीक है, तो नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो नेवारी भाषा में लिखा गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मोरक्राफ्ट ने किस वर्ष तिब्बत यात्रा की थी? तो मोरक्राफ्ट ने भैया तिब्बत यात्रा जो की थी 1812 में। कब की थी भाई? तो 1812 में की थी। मोरक्राफ्ट एक ब्रिटिश पर्यटक था, तिब्बत गया था उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस समय तिब्बत के इलाके में बिना उनके अनुमति से कोई अंग्रेज यहाँ पर क्या कर नहीं सकता था भाई? जा नहीं सकता था। उसके बावजूद यह यहाँ पर भेष बदलकर गया था। मोरक्राफ्ट ने यह यात्रा 1812 में की थी। इसके अलावा इसने टिहरी रियासत की भी यात्रा करी थी। यह टिहरी रियासत में 1820 में सुदर्शन शाह के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि उपाधि दी गई थी भाई। तो सुदर्शन शाह को कौन सी उपाधि दी थी इसने? तो कलाविदों का शिरोमणि उपाधि दी थी भाई सुदर्शन शाह को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गोरखाओं का प्रिय त्यौहार कौन सा था? तो गोरखाओं का जो प्रिय त्यौहार था दसाई, जिसको हम क्या कहते हैं? दशहरा। इनका गोरखाओं का प्रिय त्यौहार था। दशहरे के त्यौहार के दौरान जिस चीज़ का ये प्रयोग करते थे उसे जाड़ कहते थे भाई। और जाड़ गोरखा काल में घर पर बनी हुई शराब को कहा जाता था भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो नेपाल में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट ई गार्डनर को नियुक्त किया गया। ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में नेपाल पर आक्रमण करने के लिए एक सेना को भेज दिया गया था। फरवरी 1816 में उस सेना के साथ साथ गार्डनर को एक राजनीतिक एजेंट के रूप में जाना जाता था। पीछे से कुमायूं का शासन टेल को दे दिया गया था और गार्डनर सेना के साथ नेपाल गया और यहीं पर इसको एक राजनीतिक एजेंट नियुक्त कर दिया गया और इसके सहायक ट्रेल को कुमायूं कमिश्नर बना दिया गया था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से कर वसूलने के नियमों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा सैनिकों द्वारा जनता के कर वसूलने के नियमों को बली या बाली कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई? तो बली या बाली कहा जाता था। देखिए, गोरखा सैनिक जो होते थे, गोरखा सरदारों ने तो अलग अलग कर लगाए थे, गोरखा सैनिकों के द्वारा भी मनमानी तरीके से कर वसूला जाता था और इसको कहा जाता था बली या बाली भाई। क्या कहा जाता था? बली या बाली कहा जाता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना रण बहादुर चंद्रिका के रचनाकार कौन है भाई? तो मौलाराम है। ठीक है, कौन है भाई? तो मौलाराम है। रण बहादुर की प्रशंसा करते हुए मौलाराम ने इस रचना को लिखा था भाई। किसकी प्रशंसा करते हुए? तो रण बहादुर की प्रशंसा करते हुए मौलाराम के द्वारा इस रचना को लिखा गया था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किसके मध्य में 2 दिसंबर 1815 को एक संधि हुई जिसकी पुष्टि बाद में नेपाल दरबार ने
मार्च 1816 में की थी। तो गजराज मिश्र और ब्रैड शो के मध्य जो संधि हुई थी, और नेपाल दरबार ने भैया मार्च 1816 में इसकी क्या करी थी, पुष्टि की थी भाई। इससे जो बातें याद रखनी है, यह संगोली की संधि को लेकर है। नेपाल दरबार ने संगोली की संधि की पुष्टि 4 मार्च 1816 में की थी, लेकिन वह कौन सी संधि थी जो गार्डनर और बमशाह के बीच हुई थी, या यह जो 2 दिसंबर को हुई थी। ध्यान रखना, जो संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, इसी को कहते हैं संगोली की संधि, जो गजराज मिश्र और ब्रैड शो के बीच होती है भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को कब स्वीकार किया था। तो नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को जो स्वीकार करते हैं 4 मार्च 1816 को स्वीकार करते हैं। इससे जो पॉइंटें याद रखनी है, देखिए संधि तो हो गई थी, गजराज मिश्र ने तो संधि तो कर लिया था, लेकिन जब वह पास नेपाल गए, जो शर्तें थी संधि की, उसमें एक शर्त ये भी थी, आपको ब्रिटिश रेजिमेंट को काठमांडू में रखना पड़ेगा, यानी आपको नेपाल में रखना होगा। जो गोरखे थे इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। थापा दल ने और दबाव बनाया कि हमें लड़ाई करनी चाहिए, और फलतः फरवरी 1816 में गजराज मिश्र के द्वारा युद्ध की घोषणा कर देता है भाई, अंग्रेजों के विरोध। लेकिन अंग्रेजी सेना पहले ही इनको हरा चुकी थी और दोबारा से तैयार बैठी थी, और अंग्रेजी सेना को काठमांडू की ओर भेज दिया जाता है ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में, और 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि हो जाती है भाई, और संधि को स्वीकार कर लिया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, कौन सा गोरखा सरदार अंग्रेजों से लड़ते हुए गोला लगने से मारा गया था। तो वो कौन सा भैया था गोरखा सरदार, तो हस्तीदल चौतरिया था, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए गोला लगने से मारा गया था। इससे जो बातें याद रखनी है, एक युद्ध होता है अप्रैल 1815 में, इस युद्ध को कहा जाता है गढ़नाथ डांडा का युद्ध, और इसी गढ़नाथ डांडा के युद्ध में जो हस्तीदल चौतरिया थे और एक और जो गोरखा सरदार था जयराम रखा, यह दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं। इस मैदान पर युद्ध हुआ, उसे विनय कथल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। जब अल्मोड़ा पर अंग्रेजों ने चढ़ाई करी तो पहले उन्होंने यहाँ पर गार्डनर को भेजा। जब गार्डनर की सेना यहाँ पर पराजित होते हुए दिखाई दे रही थी, तो एक और ब्रिटिश सेनापति को यहाँ पर भेजा, उसका नाम था निकलसन। ठीक है, दूसरा ब्रिटिश सेनापति कौन आता है, तो निकलसन आता है भाई यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई गार्डनर व बमशाह के बीच संधि कब होती है। तो ई गार्डनर और बमशाह के बीच जो संधि होती है 27 अप्रैल 1815 को। कब होती है भाई, 27 अप्रैल 1815 को होती है। 23 अप्रैल 1815 को हस्तीदल चौतरिया मारा गया। इसके 2 दिन बाद 25 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर चढ़ाई कर दी। जब 25 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, तो जो गोरखा प्रमुख सेनापति था चामू भंडारी, और इसके द्वारा अंग्रेजों का भीषण विरोध यहाँ पर अंग्रेजों का किया गया। पूरी अंग्रेजी सेना को यह चौंका देता है, और इसके बाद ई गार्डनर और बमशाह के बीच 27 अप्रैल 1815 को संधि होती है। इस संधि के बाद गोरखा अल्मोड़ा को छोड़ना शुरू कर देते हैं भैया। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देहरादून के खलंगा किले व नालापानी किले के युद्ध में कौन सा अंग्रेजी अफसर मारा जाता है। तो देहरादून के खलंगा किले या नालापानी के किले के युद्ध में जो अंग्रेज मारा जाता है वो होता है जिलेस्पी। कौन होता है भाई, जिलेस्पी होता है। इससे जो बातें याद रखनी है, 4 जनरल इन्होंने यहाँ पर भेजे थे। देहरादून के खलंगा किले व नालापानी किले के युद्ध में अंग्रेजी अफसर जिलेस्पी मारा गया था। इन चारों सेनाओं में सबसे पहला जो आक्रमण होता था वो खलंगा के किले पर होना था भाई, देहरादून में स्थित था। यहाँ पर 500 गोरखा सैनिक थे, जिनका नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहे थे। जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में लगभग 35,000 की ब्रिटिश सेना यहाँ पर आती है, लेकिन इन 500 गोरखा सैनिकों के साथ उनका भीषण युद्ध होता है यहाँ पर, और जिसमें अंत में जनरल जिलेस्पी की मृत्यु हो जाती है। आंग्ला गोरखा के युद्ध में जनरल जिलेस्पी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर गोरखाओं का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा
कर रहा था भाई। कौन कर रहा था नेतृत्व? बलभद्र सिंह थापा के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चारों अंग्रेजी जनरलों में सबसे योग्यता सेनापति कौन था भाई? तो जनरल ऑक्टर लोनी थे भाई। जनरल ऑक्टर लोनी थे भाई चारों में। चार जनरल कौन से थे? तो जनरल मार्ले, जनरल JS वुड, जनरल जिलेस्पी और जनरल ऑक्टर लोनी थे भाई। ये चार जनरल थे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, किस अफसर को अंग्रेजों ने गोरखाओं के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए नियुक्त किया था भाई? तो कौन थे वो? तो ब्रैडशॉ थे। कौन थे भाई? ब्रैडशॉ। देखिए, अंग्रेजों और गोरखाओं का लगातार संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष की शुरुआत 1787 से मानी जाती है, जब से अंग्रेजों के जो राजा थे वहाँ पर गोरखा लगातार आक्रमण कर रहे थे और लूटपाट करते थे भाई। और अंतिम अंग्रेज चुपचाप सहन करते रहते थे। अंग्रेजों के द्वारा कई बार उनको चेतावनी दी गई और यह लोग इसे नज़रअंदाज करते थे। अंग्रेजों का जिन जिन क्षेत्रों को लेकर गोरखाओं से विवाद था, उनको सॉल्व करने के लिए यह अफसर को नियुक्त किया गया और उसका नाम था ब्रैडशॉ। क्या नाम था भाई? तो ब्रैडशॉ नाम था उसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध का तत्कालीन कारण बुटवल प्रांत था। क्या था भाई? तो बुटवल प्रांत था। जैसा कि हमने देखा, दोनों के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ वह 1787 से हो चुका था। अंग्रेज चुपचाप सहन करते हुए आ रहे थे, लेकिन जो इनके तौर पर जो अंतिम युद्ध हुआ उसका तत्कालीन कारण था बुटवल प्रांत। यह प्रांत आपके गोरखपुर में पड़ता है। यहाँ के पूरे परगने के राजा को बंदी बना लिया गया था। गोरखाओं के द्वारा इस पूरे परगने को अपने अधिकार में ले लिया गया था। 1804 में इनके द्वारा बुटवल प्रांत पर कब्जा कर लिया गया था और 1812 तक अंग्रेज इनकी लूटपाट को सहन करते रहे। अंत में भैया 1814 में अंग्रेजों के द्वारा सेना को आदेश दिया गया और गोरखाओं को यहाँ से हटाया गया था भाई। ठीक है, गोरखाओं को यहाँ से क्या कर दिया गया था? हटाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, महीपति शाह ने दापा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए किसकी नियुक्ति की थी भाई? तो बड़थवाल बंधुओं की नियुक्ति करी थी भाई। किसने? महीपति शाह ने। महीपति शाह के द्वारा 3 बार दापा प्रांत पर आक्रमण किया गया था। जब इनके द्वारा दापा प्रांत को जीत लिया गया तो वहाँ पर बड़थपाल बंधुओं की नियुक्ति करी गई थी। लोधी रुखोला इनके प्रमुख सेनापति थे। इस युद्ध में जब उन्होंने दापा को जीतने के बाद बड़थवाल बंधुओं को यहाँ का अपना सामंत नियुक्त कर दिया था। यहाँ पर 2 सगे भाई थे। एक का नाम था भीमसेन बड़थवाल, इसे गढ़वाली सेना का सेनानायक बना दिया गया और जो इसका दूसरा भाई था राजवीर बड़थवाल को दापा प्रांत का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। कुछ समय बाद तिब्बती जो लोग थे, तिब्बती के जो पहले शासक थे, उन्होंने दोबारा से पूरे प्रांत को जीत लिया और यह जो दोनों भाई थे यह यहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। आज भी इनकी तलवार दापा के बौद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति के साथ विजय स्मारक के रूप में रखी गई है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी अंतोनिया आंद्रोर था। इस समय पवार वंश का शासक कौन था? तो इस समय पवार वंश का शासक श्याम शाह था। कौन था भाई? तो श्याम शाह था भाई। इस समय पवार शासकों की राजधानी श्रीनगर थी। अंतोनिया आंद्रोर यह गढ़वाल के श्रीनगर में 1624 में आया था। इस समय श्याम शाह का शासन था। श्रीनगर से होते हुए 1624 यह तिब्बत गया और फिर 1625 में दोबारा श्रीनगर की यात्रा करता है भाई। तो आशा करूँगा आज आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।